नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर आया हूँ। स्थितियाँ बहुत ही ख़राब होती जा रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन कोविड पेशेंट लगातार लॉकडाउन के बाद भी बढ़ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? लगातार लोगों की मौत हो रही है। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अपने डॉक्टर जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे देखते देखते एक दो दिन में इतने लोग कोविड के चलते अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। ये बहुत ही बुरा समय चल रहा है। हम अभी भी नहीं संभले, नहीं सुधरे तो स्थितियां और भी खराब हो जाएंगी। अपने वार्डी में ऐसे कई लोग हैं जो मेरे खुद के परिचित, मेरे अपने लोग, जो असमय मौत की नींद सो गए। मेरे बचपन के मित्र विशाल राव, मेरे कांग्रेस के साथी राजपाल मथारू जी, मेरे गोरखपुर गुरुद्वारे के पीछे रहने वाले सेठी आंटी जी, वहीं रेलवे में कार्यरत कटारिया जी, अपेक्षा अपार्टमेंट के बंगाली दादा, रेलवे कॉलोनी के राव भैया, गोरखपुर आज़ाद चौक में भोला चाय वाले गुप्ता जी, हमारे बीजेपी के बड़े भाई राजू पटेल जी की धर्मपत्नी डॉली भाभी, हमारे तिरुपति कॉम्प्लेक्स में रहने वाले दिलीप जी, और ऐसे अनेकों लोग हैं जो आज समय कोविड का शिकार हुए। गोरखपुर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। हर दो चार घर के बाद लोग आइसोलेट हैं, अपने घर में ही इलाज कर रहे हैं। उसके बाद भी हम नहीं सुधर रहे हैं। मैं गलियों में घूमता हूँ, जब भी निकलता हूँ तो लोगों को टोकता हूँ कि भैया मास्क पहन लो, जमघट मत लगाओ, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। लोग समझ नहीं रहे कि इतनी खराब स्थिति आ गई है, जहाँ पैसे लेके भी खड़े हैं लोग तो नहीं बच पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्यों लापरवाहियाँ कर रहे हैं? आज गोरखपुर में मैं गलियों में निकलता हूँ, लोग घर के बाहर बैठे हैं जमघट लगा के बिना मास्क के। मैं हमेशा टोकता हूँ सबको, चाहे वो आज़ाद चौक की बात हो, चाहे वो बैना मोहल्ले की बात हो, चाहे इमलीपुरा की बात हो, हैं महिलाएं जमघट लगा के बैठी हैं बिना मास्क के। भैया क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? क्योंकि हम सुधर नहीं रहे, हम चेन नहीं तोड़ पा रहे। लॉकडाउन के बाद भी 700-800 केस हो रहे हैं, उसके बाद भी हम नहीं समझ रहे हैं। भैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सबसे प्रार्थना है, मेरे सब अपने लोग हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया घर के अंदर ही रहें। बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, 15-20 दिन और जैसे तैसे निकालें, क्योंकि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती, सरकार ने तो मरने छोड़ ही दिया है, सरकार को कोई मतलब नहीं। कम से कम हम अपने आप में लापरवाही ना बरतें, हम अपने आप में अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें। क्योंकि सरकार के लिए तो अब आप आंकड़ा भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो आंकड़े छुपा रही है। आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो, आपका पूरा परिवार जो है तबाह हो जाएगा आपके नहीं रहने से। आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे लिए भी, आप अपने लिए भी, सब अमोल हो मेरे लिए। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, नहीं आप ना सब्जी लेने बार बार बाहर निकलो, ना किराने का सामान लेने निकलो, व्यवस्था कर लो भैया। कम से कम 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन बाद आप जब ये चेन टूट जाएगी तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा। आपसे फिर मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया घर में रहें और घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।